अकादमी में प्रवेश 3। राक्षसी पंथ के 6 कुल, 3 अभिभावक और सैकड़ों छोटे कुल और समूह थे। एक नए कुलीन व्यक्ति को प्रशिक्षित करने के लिए हर 10 साल में एक बार राक्षसी अकादमी खोली गई थी। इस वर्तमान में ऐसे उम्मीदवार थे जो भगवान के उत्तराधिकारी थे, इसलिए सभी ने अकादमी को उत्तराधिकार प्रतियोगिता के रूप में लेबल किया। और यह बहुत से छोटे कुलों के लिए प्रभु के भावी उत्तराधिकारी के साथ आने का एक अद्भुत अवसर था। अकादमी में शामिल होने के लिए हजारों लड़के और लड़कियां एकत्रित हुए। अकादमी के प्रवेश द्वार के ठीक सामने स्थित ग्रेट ट्रेनिंग ग्राउंड इतना बड़ा था कि अंदर सभी छात्र फिट हो सकते थे। आने वाले समय को लेकर वे सभी उत्साहित और घबराए हुए लग रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह स्वयं भगवान को देखने का मौका था जो उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। नजर, यह वामपंथी अभिभावक है। यदि वह यहाँ है तो प्रभु शीघ्र ही यहाँ होंगे। मैं अपने जीवन में पहली बार उसका चेहरा देखूंगा। एक अधेड़ उम्र का आदमी था जिसके लंबे लाल बाल थे, जो विशाल मंच के बाईं ओर से बाहर निकल रहा था, नीचे जमीन पर पड़े बच्चों का मजाक उड़ा रहा था। मूर्ख, इस बार हमारे पास केवल मूर्ख हैं, या यह आखिरी बार हो सकता है। मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति लेफ्ट गार्जियन, फायर किंग ली हेमिंग या प्रभु का निकटतम सलाहकार था। उसके साथ यहोवा के 3 संरक्षक थे। द ग्रेट गार्जियन, लेफ्ट गार्जियन और राइट गार्जियन ने केवल भगवान के आदेश पर काम किया। वे राक्षसी पंथ के भीतर युद्ध कौशल के शीर्ष 10वें स्थान पर थे। क्या वे 6 कुलों के वारिस हैं? हेमिंग ने सभी बच्चों के सामने खड़े लड़कों की ओर देखा। अकादमी में प्रवेश करने वाले सभी छात्रों को संख्याओं के साथ एक गोल नाम का टैग दिया गया। उनके द्वारा दर्ज किए गए क्रम के आधार पर उन्हें नंबर दिए गए थे, लेकिन ये राजकुमार अपवाद थे। वे बच्चों के रूप में काफी कुछ हैं। बाकी सभी बच्चे बड़े करीने से पंक्तिबद्ध थे, लेकिन ये 6 राजकुमार अहंकार से सामने खड़े थे, जैसे कि वे सभी को बता रहे थे कि वे सबसे ऊपर हैं। अन्य लोगों के विपरीत, जिन पर काले नंबरों के साथ एक सफेद टैग था, इन राजकुमारों के उत्तराधिकार में उनकी रैंक के अनुसार लाल संख्याओं के साथ काले टैग थे। 1. बुद्धिमान कबीले चुनमुयोन। 2. तलवार कबीले चुनकुंगवुन। 3. वफादार कबीले चुनमुकुम। 4. जहर कबीले चुनजोंगसम। 5. ब्लेड कबीले चुनयुचन। 6. वासना कबीले चुनवुनरियो। उनके टैग पर केवल नंबर थे, लेकिन हेमिंग उनके नाम जानते थे। पिछली बार 2 लड़की उम्मीदवार थीं, और हालांकि इस बार वासना कबीले से केवल एक लड़की थी, उन्होंने वास्तव में परवाह नहीं की। बाकी सब यहाँ हैं, लेकिन मैं उसे नहीं देखता। हेमिंग ने सभी पर अपनी नजर डाली, लेकिन उसे वह नहीं मिला जिसकी उसे तलाश थी। एक लड़का था जो राक्षसी पंथ के उच्च पदों से सभी का ध्यान आकर्षित कर रहा था। ओह, वह वहाँ है। हेमिंग को आखिरकार लड़का मिल गया। अगर उसके पास ब्लैक टैग नहीं होता तो वह उसे नहीं ढूंढ पाता। प्रवेश द्वार पर पंक्ति के बिल्कुल अंत में चुन युवन वहाँ अकेला खड़ा था। उत्तराधिकारी उम्मीदवार 6 कुलों से नहीं। वह अभी भी यहोवा का पुत्र था, लेकिन वह सामने नहीं आ सका। और ऐसा भी लग रहा था कि उसके आसपास के अन्य बच्चे उससे किनारा कर रहे हैं, इसलिए वह वहाँ अकेला खड़ा था। वह एक दिलचस्प तरीके से ध्यान आकर्षित कर रहा है। वह ब्याज का अंत था। हेमिंग को पता था कि लड़का मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण नहीं लेता है, इसलिए वह प्रवेश परीक्षा में फेल होने वाला था। वहाँ बहुत सारे हैं। चुन युवन अपने सामने खड़े हजारों बच्चों को देख पा रहा था। उन्हें देर नहीं हुई थी, लेकिन उन्हें बताया गया था कि उनका टैग गायब है और उन्हें अंत तक इंतजार करना होगा। इसलिए ब्लैक टैग लगाकर भी वह आगे तक नहीं जा सके। यह निश्चित था कि यह 6 कुलों के किसी व्यक्ति का काम था, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। यह सबसे अच्छा है कि मैं वैसे भी शुरू से ही उनके साथ परेशानी से बचूं। चुन युवन को वह पसंद आया। वे अकादमी में शामिल होने से पहले ही उसे मारना चाहते थे, इसलिए उन्हें न देखना ही बेहतर था। पूरे मैदान में हॉर्न की आवाज सुनाई दी और लोग बड़बड़ाने लगे। यह उस व्यक्ति के कारण था जिसने अभी प्रवेश किया था। हजारों लड़के लड़कियां जय जयकार करने लगे। अपने काले रेशमी कपड़ों पर आकाश चरित्र वाला एक व्यक्ति उठा और मंच पर सिंहासन पर बैठ गया। यह भगवान था और वुलिंग के 5 मजबूतों में से एक, चुन युजोंग। अपनी उपाधि के बिना भी हजारों लोगों के सामने भी उनकी उपस्थिति प्रचंड थी। मैं उसे सीधे देख भी नहीं सकता। लड़के उसकी ओर देखने तक की हिम्मत खो चुके थे। प्रभु के बगल में प्रमुख संरक्षक, महान संरक्षक राजा राकिम थे। उसके चेहरे पर एक विशेष मुखौटा था ताकि किसी को पता न चले कि वह वास्तव में कैसा दिखता है। उफ! और सिंहासन के दाहिनी ओर एक फटे पुराने कपड़े पहने हुए आदमी था, जो मुश्किल से खड़ा हो रहा था जैसे कि वह नशे में हो। वह राइट गार्जियन सबमिंग द क्रेजी ब्लेड था। उसने मूर्खतापूर्ण अभिनय किया, लेकिन वह अभी भी राक्षसी पंथ में शीर्ष 10 मजबूत पुरुषों में स्थान पर था। हाँ, तुम क्या देख रहे हो? सबमिंग ने हेमिंग पर थूका, जिसने उसे घृणा भरी निगाहों से देखा और उसकी शराब की बोतल से एक घूंट लिया। राकिम फिर मंच पर चला गया और चिल्लाया, शांति! यह आंतरिक ऊर्जा से भरी एक आवाज थी जो सभी में फैल गई। प्रशिक्षण मैदान एक बार में खामोश हो गया। सबसे सम्माननीय, यह तैयार है। राकिम पीछे मुड़ा और चुपचाप बोला, और लॉर्ड चुन युजोंग अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। अकादमी में प्रवेश करने वाले सभी लोगों के लिए आप हमारे पंथ का भविष्य होंगे। और राकिम जो चिल्लाया, उसके विपरीत यहोवा ने धीरे से बात की। हालांकि उनकी आवाज हजारों लड़के लड़कियों के कानों में बिल्कुल साफ थी। यह चुन युजोंग की विशाल शक्ति का प्रमाण था। मैं अकादमी में शामिल होने के लिए आपका स्वागत करता हूँ। मुझे आशा है कि आप हमारे पंथ में प्रशिक्षण लेंगे और अपनी भूमिका निभाएंगे। और वह था। चुन युजोंग मुड़ा और ग्रेट गार्जियन राकिम ने उससे बात की। वह एक अद्भुत भाषण था। फिर प्रभु मंच से चले गए और राकिम उनका मार्गदर्शन कर रहे थे। यह इतना छोटा था कि इसने छात्रों को चुप करा दिया, लेकिन जल्द ही वे चिल्लाए और चिल्लाए। राक्षसी पंथ के लिए चुन युवन को यकीन नहीं था कि वह कैसा महसूस कर रहा है। उसने अपने पिता को 15 साल तक कभी नहीं देखा था, लेकिन पहली बार उससे उसकी आंखें मिली। मंच पर उठते ही भगवान ने चुन युवन को प्रशिक्षण मैदान के सबसे दूर के हिस्से में खड़ा पाया था, लेकिन उनकी नजर इतनी ठंडी थी। मुझे वैसे भी परवाह नहीं है। जब उनकी माँ लेडी हवा की मृत्यु हुई तो वह प्रकट नहीं हुए। जब उन्होंने पहली बार में परवाह नहीं की तो कोई निराशा नहीं हुई। तभी मंच पर फायर किंग हामिंग के खड़े होते ही लोग चुप हो गए। उनके भाषण के साथ, हम अभी शुरू करेंगे। मुंबई गड़गड़ाहट, सीधे खड़े हो जाओ। हेमिंग की आवाज हवा में चुप गई और छात्र चुप हो गए। मैं इसे सरल रखूंगा, सुनो। हेमिंग ने राक्षसी अकादमी की प्रणाली की व्याख्या करना शुरू किया। अकादमी 4 साल और 6 चरणों तक चलेगी। सभी जानते थे कि अकादमी 4 साल तक चलती है, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनके शिक्षक या माता पिता अकादमी में शामिल नहीं हुए थे,
इसलिए उन्होंने 6 चरणों में से प्रत्येक पर परीक्षण पर ध्यान देना शुरू किया। एक विफलता का मतलब था कि उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। ऐसा लगता है कि आप इसे बहुत जल्दी प्राप्त कर रहे हैं। यदि आप पास नहीं होते हैं तो आपको तुरंत निष्कासित कर दिया जाएगा। उद्धरण चिन्ह। उठने का एक ही मौका था, तभी आगे की कतार में खड़े एक हैंडसम लड़के ने हाथ उठाया। मेरा एक सवाल है। यह उनके टैग पर नंबर 2 वाला लड़का था। सिंहासन के लिए दूसरे स्थान पर यह तलवार कबीले के चुनकुंगवुन थे। हामिद अपने भाषण के बीच में थे, लेकिन कुंगवुन ने आत्मविश्वास से उन्हें बाधित कर दिया। हालांकि किसने कहा कि आप सवाल पूछ सकते हैं? क्या? चुनकुंगवुन का सुंदर चेहरा मुस्कुराया। राजकुमार होने के कारण उसके साथ उसके आसपास के सभी लोग सम्मान के साथ व्यवहार करते थे, लेकिन शत्रुतापूर्ण व्यवहार करना चौंकाने वाला था। ओह, तो आपको मेरे रवैये से कोई समस्या है? राजकुमार, आप प्रतियोगिता से पहले ही निष्कासित होना चाहते हैं? वामपंथी अभिभावक ली हामिद ने गुस्से में थूक दिया। चुनकुंगवुन गुस्से में था, लेकिन वह कुछ नहीं कह सका। उसे याद दिलाया गया कि दूसरे दिन उसके गार्ड ने उसे क्या चेतावनी दी थी। एक बार जब आप अकादमी में होंगे तो प्रभु के पुत्र होने के लिए आपके पास जो भी विशेषाधिकार था वह हटा दिया जाएगा, और जो कोई भी अकादमी के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया जाता है वह कभी भी उसकी सीमाओं को पार नहीं करता है। जब उन्होंने इसे सुना तो उन्हें इसका कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अब उन्होंने इसे अनुभव करने के बाद महसूस किया। वह राक्षसी पंथ में सबसे मजबूत में से एक के खिलाफ था। मैं क्षमा चाहता हूँ, सर।